अगर मतलब नेटवर्किंग से लोग इसीलिए भागते हैं, तभी मैंने एफिलिएट किया था शुरू। मैंने नेटवर्किंग पहले समझ रखी थी बहुत अच्छे तरीके से। एफिलिएट ठीक करने है। का मेरा रीजन यही था कि ये जो बहुत सारी कंपनीज होती है, मैं एफएल की बात नहीं कर रहा, इन सभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपटीशन किसके साथ है? ट्रेडिशनल मार्केट के साथ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ठीक भी है। बोलते हैं, राइट? अगर उनको कंपटीशन एग्जैक्टली। ट्रेडिशनल मार्केट के साथ है, ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कंपटीशन किस चीज का रहा? साला नो डाउट क्वालिटी आपने बेहतर दे दी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ले लो, बट नाउ द थिंग इज कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की क्वालिटी चाहे मानकर चलो कम है उसके मुकाबले, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट हाँ। उसका प्राइस भी तो यार पॉकेट के हिसाब से एग्री कर रहा है। तुम सिर्फ अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बना रही है 20% की पॉपुलेशन के लिए, जो अड्डी में घूम रहा हाँ है, जो जी। मक में घूम रहा है, हाँ अमीर जी। लोगों के लिए, तो भैया अगर तुम ऑलरेडी 20% पे निपट रहे हो, तुम्हारे पास 80% की पॉपुलेशन पे अगर काम करोगे तो मजा आएगा कि 20% में मजा आएगा? तभी तो अंडरकटर के थ्रू मार्केट फेंकना पड़ रही है माल की, और क्या हो रहा है? चलो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता देता हूँ जो मेरे को समझ में आया था, जो मैंने वो लगाया था, कैलकुलेशन लगाया था। ठीक है। जैसे इस यार चीज का अगर जवाब दो क्वालिटी की पहले, बात। देखो आकाश, इस चीज का जवाब दो पहले। हाँ, इस चीज का तो यार जवाब तो यही है कि यार ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर हमारे हर कोई नहीं बन सकता। ठीक है। हर कोई ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रोडक्ट्स है हर किसी की नीड नहीं होती, एंड हर कोई ऑब्वियसली डेली यूज में यूज भी नहीं कर सकता डेली लाइफ में। ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑन पर्सन नीड। अगर बंदे का यार ऑब्वियस सी बात है हर छोटी छोटी चीजों में जुगाड़ काम हो रहा है, तो बंदा ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनीज का नहीं लेगा, है ना। बट अगर बंदे की नीड है यार, उसको उससे रिजल्ट आ रहा है, उसको वो डिजायर नीड हमने जगा दी, तब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लेगा। मैं अपनी घर की तो बात कर रहा हूँ यार, मैं मिडिल क्लास सन भी हूँ। ठीक है। तो मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाए थे यार, वो मैंने सारे थोड़ी ना खुद यूज किए। ठीक है। ऑब्वियसली बात है हर प्रोडक्ट की मेरे पास नीड नहीं थी, बट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को 2cc करना था। तो फिर मैंने वो लोग ढूंढे यार जिनको सच्ची में उनकी नीड है। ठीक है। जिनको यार मार्केट का जो सामान यूज कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने उनको ढूंढा, तो उनको मैंने आगे जाके सामान बेचा अपना। देखो हाँ, यही यही बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। देखो जब तुमने काम शुरू किया ना, यही तो तुम जो जो तुम कह रहे हो ना, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें हर एक चीज की जरूरत नहीं थी, ध्यान से सुनना, जैसे तुमने हाँ बताया भी, जी। तुम्हें हर एक हाँ प्रोडक्ट की जी। जरूरत नहीं थी, तुमने 2cc किया, 30,000 का काम किया, है ना? तो हाँ दैट जी। इज द थिंग, जो प्रोडक्ट है ना आज की डेट में, है ना, तुम तब भी 30,000 का माल क्यों डाल रहे हो, क्यों खरीद रहे हो कंपनी से? बिकॉज तुम्हें अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्टअप करना है। इसमें होता क्या है, देखो, जब कंपनियों के प्रोडक्ट ओवर प्राइस होते हैं ना, तो कंपनी का प्रोडक्ट ना, मतलब कह लीजिए एज ए पहले कस्टमर की तरफ से, मतलब एज ए कस्टमर की तरफ से डिमांड जनरेट होने के बाद नहीं बिकता। मतलब तुम एज ए कस्टमर बन के कंपनी के साथ नहीं जुड़े, तुम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के कंपनी के साथ जुड़े, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने की वजह से तब तुमने 2cc किया, तब तुम्हें मतलब कंडीशन लगी ना कि अगर तेरे को धंधा करना है, अगर तेरे को इसमें से टीम बनानी है, तब तेरे को 30,000 का माल डालना पड़ेगा। समझ आ रही बट है? अभी मैं कस्टमर भी हूँ। अब सुनो मेरी बात, मैं एक बात क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कह लो कि जब कंडीशनें लग जाती है ना, तब कंडीशन की वजह से ओवर प्राइस प्रोडक्ट बिकता है। और इसी वजह से मतलब जो तुम्हारा कुछ रोहित अरोड़ा भी कर रहा था, सारी कंडीशन लग जाती है। अभी तो मेरे को नहीं पता क्या लेवल है, मतलब 4cc करना पड़ता है। वो कह रहा है हमारे बीच इतने सारे मैनेजर अभी बैठे हैं जिनको अभी तक साला 4cc नहीं करना आता, और 4cc उनका हो नहीं रहा पिछले 8 महीनों से। वो ये बोल रहा है। ओके। ओके। अगर मैनेजर 1 लाख वाला जो तुमने स्टार्टिंग में कहा फोन कॉल में प्रेस्टिजियस लेवल है, अगर वो मैनेजर ही ठीक है। 4cc नहीं टपका पा रहा, कर पा रहा, तो आगे क्या होगा? हाँ। अगर एक बंदा ही नहीं टर्नओवर निकाल पा रहा 60-70 हजार का, तो मतलब तभी तो कह रहा हूँ ना, ओवर प्राइस की तो बात आ जाती है घूम के। तभी तो कह लो कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही है, ये ड्रीम सेलिंग हो रही है। मतलब तुम्हारे को मेरे को सिर्फ एक कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा का गाड़ी घोड़ा गाड़ी बंदूक दिखाकर लाया जा रहा है, तुम भी 30,000 लगाओ और तुम्हें बदले में 30,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद भी मैं 10,000 का इस्तेमाल करूं और 20,000 का बिके ना बिके, वो तभी तो कह रहा हूँ ना कि अगर मेरे को स्टार्टअप करना है धंधा, तो जितने का रिक्वायरमेंट है पहली बात तो मैं उतने से स्टार्टअप करूं। और दूसरी चीज, अगर मेरे को बंदा जोड़ना है, टीम बनानी है, मेरे को कंडीशन लगेगा कि 30,000 का माल निकलेगा। कस्टमर के प्रोडक्ट को अफोर्डेबिलिटी के देख, मतलब अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहा। मैं प्रोडक्ट को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की, अगर मैंने स्टार्टअप करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तब मेरे को यस। स्टार्टअप करना पड़ रहा है, मजबूरी है कि मेरे को 30,000 करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बंदों को जोड़ सकता हूँ। और यस। उसके बाद भी क्या हालात है, 4cc करना है। 4cc में तो रोहित अरोड़ा खुद चिक्के मार रहा है, तरंग अरोड़ा खुद रो रहा है उस वीडियो में। आगे बताओ 4cc का कैसे तो धंधा चलेगा? अच्छा, 4cc बेसिकली समझ में आया था। व्हाट इज 4cc, क्या होती है वो? 4cc कुछ 1+3 बोली जा रहा था। कहते हैं बहुत सारे हाँ। मैनेजर जो है 1cc नहीं करते अपना पर्सनल, 3cc उनके पास लोगों के पास नहीं होता। 1cc बेसिकली 1cc क्या कैसे करना यार होता है, रिटेल करके? कहने का मतलब है कि वो चीजें नहीं, मैं मतलब कह लो कि उस चीज में जाऊंगा,
कहने का मतलब है जो तुम ना वीडियो देख लो, मेरे को नहीं पता भी मेरे पास कहाँ से आया, तुम्हें भी पता लग गया होगा, तुम तो ऑलरेडी इस चीज का पार्ट हो, है ना, इस इंडस्ट्री का, इस टीम का, हाँ जी। जिसके ऊपर मतलब चलो कि आज अगर इसकी चीज कोई लीक आउट हो गई है, नो डाउट पता नहीं कितने लोग होंगे, जैसा ऋतिक क्या नाम है, रोहित अरोड़ा बता रहा है कि वैफ वाले भी ऐसे करते हैं, वैफ एंटरप्रेन्योर हाँ भी ऐसे करते हैं, वो भी अंडरकटिंग बहुत करते हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं जाते, हम लोगों का पकड़ा जाता है, हमारा लोगों का कट हाँ जाता जी। है। तो हाँ बहुत जी। सारे करते होंगे, बट द थिंग इज अभी जो ओके पकड़ा गया उसकी तो बात उछलेगी। अगर तुम उस चीज का पार्ट हो, मेरे से पहले पता नहीं तुम्हारे पास कितनी वीडियोस आ गई होंगी। ओके। भाई तो ये चलो भी है, एक अगर काम करते नेटवर्किंग हैं। मैं करूंगा ना, देखो अगर मैं नेटवर्किंग करूंगा ना, तुम बताओ, यस यस। अगर 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 इसी चीज का प्रोडक्ट, एक सिंपल सी बात है, इतने हम पिछले 20 30 40 मिनट से बात कर रहे हैं, बात यहीं पर यस। खत्म हो जाती है कि अगर तुम अपने पापा से भी पूछना, ध्यान से शांत मन होके देखना, कोई फेक मोटिवेशन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं प्योर एक ठीक है। एथिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक एक है। चीज, अगर प्रोडक्ट ओवर प्राइस ना हो और एक अफोर्डेबिलिटी के मद्देनजर हो, ठीक है, हाँ तो तब काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखो, फिर तब कंडीशन तो भी नहीं आएगा। रहेगा, कोई चार्ज चीज का दिक्कत भी नहीं रहेगा, हाँ हर एक बंदा धंधा भी करेगा। और ये जो और चेक है, कस्टमर अगर बेस आज भी तो चले इतना ये अच्छा है चेक इसका। लेकर, एक मिनट, अगर ये चेक लेकर आज 50 लाख का चेक लेकर इनको डंडा अड़ा हुआ है, ये वापस करना पड़ेगा। ये चीखे मार रहे हैं कि मैंने नया घर लेने के लिए चेक काट के दे दिया, अब मेरे को गले में आग तक के लग गए हैं। रोहित अरोड़ा कह रहा है कि मतलब कह लो कि कंपनी कह रही है तूने खर्चा तो नहीं, वापस लेने आ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अगर ये 50 लाख वापस इनका जा सकता तो मेरा तो 5,000 भी वापस जा सकता है। और मेरा क्या छोड़ो, तुम्हारा भी जा हम्म। सकता है, तुम पता नहीं कितना कमाते हो अभी तो। हाँ मेरे तो यार हो गए, मतलब ठीक ठाक मैंने कमा लिए यहाँ से। और ये तो वही होगा कि कमा लिए, ठीक है, अपने पैसे पूरे हो गए, फिर भाग जाओ। तो वो पैसे तो मेरे पास है ना अभी तक। मैं वो नहीं कह मतलब रहा, मैं वो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे तो पैसे पूरे हो गए, अगर तुम उसकी जगह मेरे को, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग तुम्हारे साथ अभी कॉल पे बात कर रहे होंगे, तुम्हारे शेड्यूल में होंगे, उनका तो लग यस जाएगा यस। उनका क्या लग जाएगा? पैसा, और क्या लगेगा। ओके ओके। तो जो मेरी जित कस्टमर मैंने जुड़ाया, प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, सब कुछ मैंने बताया, अंडर ई कॉमर्स से उठाकर ले गया आधे रेट पे, बिका किसका, रोहित अरोड़ा का। क्यों, रोहित हाँ अरोड़ा ने डाल रखा था उस पे, उसका सीसी तो चढ़ हाँ गया, मेरा सीसी तो खत्म हो गया। शीशे तो हाँ। मतलब बदुआएं तो मेरी लगेंगी। जो बंदा मार्केट फील्ड में काम कर रहा है लॉकडाउन में भी, कस्टमर को फोन कॉल पे समझा रहा है, 1 to 1 जूम कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, फिर भी उसका हाँ चूतिया कट के जी। प्रोडक्ट उससे नहीं लिया जा रहा, ई कॉमर्स से उठाया जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। फिर अगर तुम ये फील्ड फाइड फाउंड, मैं वही कर रहा हूँ, मैं एफिलिएट हूँ, एक्स एफिलिएट हूँ, अगर तुम फील्ड फाइड फाउंड फॉर्मूला लगाओगे तो मैं तभी इतनी देर से मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा चलो अच्छा नहीं लगता, अब सुधरता है, लेकिन इतना फील्ड फाइड मेरे को भी पता है, मार्केटिंग के स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब जो है, मेरे को भी ऐसे लगता था, लेकिन ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो तुम मनवाना चाहते हो फिर एग्जैक्टली। उसको वो चीज रिप्रेजेंट कर दो। भाई वो चीज अच्छा नहीं लगता। तुम अपने 5-6 हजार के लिए अगर इतना मेरा 30,000 लगवाने के लिए सोच भी रहे हो ना, अगर कन्विंस कर रहे हो, अगर मानकर चलो मैं लगा भी देता हूँ, अगर मेरे को कोई रिजल्ट ना आया, तुम तो दिल्ली बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने घर, मैं तो तुम्हें मैं फोन करूंगा, फोन नहीं उठाओगे, वो क्या होगा, और क्या, यही होगा और क्या होगा फिर। जैसे बाकी लोगों ने, तुम्हारे अचीवर क्लब वालों ने अपने जो आईडी थे पहले पब्लिक कर रखे थे, प्राइवेट कर दिए। हाँ जी। फिर इस चीज के ऊपर मतलब क्यों नहीं क्या सोच कर रहे? दिया? तुम देखो क्या है, कर दिया? क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया फिर? पब्लिक किए हुए थे ना पहले इन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट। तो इंस्टा अकाउंट तो पब्लिक ही है। भाई प्राइवेट है, स्क्रीनशॉट सेकंड भेजूं, अचीवर क्लब एक प्राइवेट सेकंड है। होल्ड करो चेक कर रहा हूँ मैं दूसरे अकाउंट से अपने। ये तुम कब हो गया भाई? सब कुछ चेकआउट कर लो भाई। इंस्टा एक तुम सेकंड यूट्यूब एक डालो, कल रात मैंने इनका चेकआउट किया, कल रात इनका, ठीक है, कल रात डेट कितनी थी, 29 मई 2021 को इनका जो अकाउंट था वो प्राइवेट हो रखा है तीनों का, तरंग, रोहित, चेकआउट करो। हाँ देखा मैंने। फिर इवन की जो तुम्हारा हेड है जतिन अरोड़ा, साला उसका भी प्राइवेट है। ये तो अभी अभी हुआ है। ये अभी नहीं हुआ, तुम अगर मैंने तुमको अभी बताया ना तो तुम्हारे हिसाब से अभी हुआ है, ये कल पूरे रात का है। ये जब मैंने वीडियो देखा कल ही देख लिया, तभी मैंने रात को कल तुम्हें 12 बजे पढ़ाया, ये वीडियो शेयर किया। हाँ जी। किसका, अब देखो मैं किसको पकड़ूं, अगर मेरे साथ ऐसा ये हो जाता है मैं किससे ये देखो। मेंटरशिप लूं, ये हाँ बैकग्राउंड इसीलिए की तो हो गया अब। ये बताओ क्यों हुआ है। जहाँ तक मेरे को जो इतनी खबर मिली है वो बेसिकली क्या हुआ था अभी, लाइक पिछले 1-2 महीने में, जैसे मैंने पहले बताया था, कंपनी का नया मैनेजमेंट आया। ठीक देखो है, मैं वो तो नहीं कह रहा, उसकी मैं वजह वो से नहीं कह रहा, देखो काश वो नहीं कह रहा, वो सारी चीजें ठीक है, कहने का मतलब कुछ गलत हो रहा है तभी मैनेजमेंट ने डंडा दिया और तभी ये अभी अब प्राइवेट हुए हैं, हाँ हाँ सिंपल सी बात है। हाँ जी। फिर तू देखो, तुम तो सीएलटी का पार्ट नहीं वही हो तो अभी, सही तुम, कर मेरे रही को है। नहीं पता, मेरे को नहीं पता अभी तुम कौन से लेवल पे हो, लेकिन जो वीडियो मैंने शेयर किया ना वो देखो सीएलटी वालों की है,
तुम अभी हाँ, वो तो इनकी, मेरे को पता है। हाँ फिर तुम अचीवर क्लब की मैनेजर लेवल पे नहीं हो, अभी तो तुम्हारा हाँ। कोई डंडा ही नहीं चढ़ा। हाँ बाकी चलो फेक मोटिवेशन जैसा भी रहा, मतलब अगर तुम्हें लगा होगा थोड़ा सा ना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ करना, ठीक है, तो टेक ठीक है, केयर फॉर योर बिजनेस, ठीक है ना, एंड फॉर योर ठीक है, ग्रोथ। ठीक है। बट एक चीज बताना हाँ चाहता हूँ, दिल पे एग्जैक्टली। हाथ रख के बताइए, तुम भी एक अल्टीमेटली उस परमात्मा ने जो करना है, करवाने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, ठीक है, ध्यान सुनी। एग्जैक्टली। अगर किसी का कुछ धक्का लेकर वो हो जाएगा ना पैसा, क्योंकि अचीवर क्लब ये वैफ वाले जितने भी हैं, यूट्यूब पे डालकर देख लो, लोग रो रहे हैं लिटरली, लिटरली, कि भैया 30,000 रुपये हमारा लग गया, लगवा दिया फेक, मतलब अभी लगा दो, ये लगा दो। एक बंदे ने अपने घर का सामान तक बेच के 30,000 रुपये लगाया, लेकिन जैसे इन्होंने बताया था कि इतना आ जाएगा, इतना फॉल्स कमिटमेंट की थी, वो हाँ। उस बंदा चीखे मार के रो रहा, भी मेरे घर पे 2,000 का राशन डालने के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उस 30,000 का वो गुइया डाले क्या अचार डाले? घर में ये राशन का लिए तो पैसे नहीं है, तुम उसमें 30,000 किसने भी लगवाए? मैं तुम्हारी ठीक बात है, नहीं कर रहा, अचीवर क्लब के ठीक है, किसी बंदे ने भी लगवाए। ठीक है। यूट्यूब पे तो जाके देखो, इतना सारा कंटेंट डाला हुआ भाई। हाँ, वो मैंने देखा है, वो फिर मैंने यार देखा है यार। तुम, अगर तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम मेरे को क्यों, मतलब कह लो कि यार फिर मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अरे करके क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। देखो यार, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ यार, सिंपल सी बात है। मैं अपना जैसे मैंने केस बता रहा हूँ यार, मैं मेरी बात तो सुनो पहले। जैसे मैंने जो कैसे किया था यार, ऑब्वियस सी बात है, मैंने थोड़ा बहुत तो तुमने देखो सामान। भाई, मेरी बात सुनो, हर एक बंदा तुम्हारे हाँ, जैसा नहीं होगा। इट्स मैंने नॉट एन तुम्हारा इंस्टा, इन्वेस्टमेंट मेरी यार। देखो, मैंने तुम्हारा इंस्टा बैकग्राउंड चेकआउट किया है, ठीक है, मेरे को तुम Yes, अच्छे बैकग्राउंड से और एक अच्छे परिवार से लगते हो, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, ठीक है, कुछ yes, अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है तुम्हारी, ठीक है, yes. लेकिन यार जो बंदा चीखे मार के रो रहा है, ठीक है ना, वो बंदा बता, उस बंदे, वो भी उस बंदे के पास भी तो 30,000 ही थे लगाने के लिए, तुमने तो घर से पकड़ के लगा दिए, कैसे भी लगा दिए, उस बंदे ने तो बेच के लगाए हैं। हाँ, मैं भी अगर लगा दूंगा, अगर मेरे साथ भी कोई लोग आएंगे काम करने के लिए, ठीक है ना, हाँ, अगर मैं यही काम करने लगा, टीका देने लगा, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। मेरे मैं को उस वही तो यार अभी। अब तो रोहित अरोड़ा को भी नींद नहीं आ रही। नई पॉलिसी के बारे में पता है तुम्हें? देखो यार, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लेना, बस इतना पता है कल को इनका डंडा चढ़ चुका है, इतना पता है, सारी तरफ हाहाकार मच रखा है। ये अभी अब मेरे को इतना पता है, पहले ये पब्लिक था, अब ये प्राइवेट हो रखे हैं। मेरे को इतना पता है, ओके। अचीवर क्लब पहले पब्लिक था, अब प्राइवेट हो चुका है। जतिन अरोड़ा इनका कोच, ये क्यों नहीं बताता अंदर से, साला ये भी अंडर कटिंग करता है जतिन अरोड़ा चूतिया, ये क्यों नहीं बताते? ये सब तो यार मेरे को भी अभी पता चला। लेकिन अब से पता लग गया ना, आगे से लोगों का चूतिया मत काटो भाई, तेरे को नहीं पता कितनी बसिस से लगती हैं। चलो यार छोड़ो, कहने का मतलब है कि अगर मैं नेटवर्किंग करूंगा भी ना आने वाले टाइम में, जैसा भी रहेगा, तो मैं ऐसी यस, कंपनी के यस। साथ करूंगा जिसका प्लान नो डाउट अच्छा हो, और उसके जो प्रोडक्ट है ना वो अफोर्डेबल हो। अगर तुम्हें नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना है, नो डाउट तुम्हारा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर विजन अच्छा है, तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। देखो, हाँ जी। कंपनी किसी के बाप की, या कोई भी बंदा किसी के बाप का नहीं है। अगर ये बंदे अपनी टीम, अपना लेवल करने के लिए, है ना, अपने घर को गोदाम बना रहे हैं, वो बंदा खुद बोल रहा है, ठीक है, और अंडर कटिंग कर रहे हैं, जो कि एथिकल न्यूज साले को पहले दिन से पता रही। जतिन अरोड़ा को खुद को पड़ता है, जिसको जिसको तुम लोग या नेटवर्कर लोग पैर ही हाथ लगाते हैं, वो अगर खुद ही गलत चीजों से पड़ा हुआ है, गलत एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, तो यार आज नहीं तो कल वो तुम्हारे लिए भी सांप है, अपने लिए भी सांप है, वो तो तुम्हें भी डसेगा। मतलब कह लो कि वो बना किससे है, उसको चेक किसका आ रहा है? तुम लोगों के तो चेक आ रहा है, और किसका चेक आ रहा है? वो नीचे डेप्थ के लोगों के से तो बनते हैं। अगर तुम लोगों को सीसी नहीं करोगे, कल को तो वो भी भूखे ही मरेंगे। ये चीज हाँ, क्यों नहीं ऑब्वियस सी सोचते? बात है यार, ये तो हर फील्ड का यही हाँ, फंडा रहता है तो यार। वही तो कह रहा हूँ, अगर वो भी नीचे भूखे वाले मरेंगे। एम्प्लॉयज अगर काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाले को कैसा आएगा? हाँ, तो वो वही चीज है, अगर वही भूखे, अगर वो तुम्हारे पैर काटने पर लगे हुए हैं, अगर वो तुम्हारी चूतिया काटने पर लगे हुए हैं, सिर्फ फेक मोटिवेशन के नाम पर तुम्हारा पैसा लगवा ये रहे हैं, तो ये तो यार मरना ही मरना है सभी ने। वो कल, आज वो तो ये तो यार प्राइवेट हो हर गया, एक जगह मिनट, यही हो आज रहा है, एक मिनट, सेल्स हो रही है आज वो भाई। प्राइवेट हो गया, एक मिनट, आज वो प्राइवेट हो गया बंदा पब्लिक से, हाँ, कल को इंडिया ठीक है। छोड़कर बाहर भाग जाएगा, क्या पता क्या कर लोगे? तो फॉरएवर लिविंग थोड़ी ना भागेगी भाई, हम तो फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, यही तो चीज मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ, फॉरएवर नहीं भागेगी। लेकिन अभी तुम अपनी आईडी पर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो? पार्ट ऑफ द अचीवर क्लब है, कोलैबोरेशन विद द कृष्णा अरोड़ा। तुम ये थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहे हो फॉरएवर का, वहां पर अपनी इंस्टा आईडी पर तुम कोलैबोरेट किसके साथ कर रहे हो? फॉरएवर के साथ, बजाय की अचीवर क्लब को, ठीक है ना। लेकिन तुम रिप्रेजेंट यस। किसको करते हो? अचीवर क्लब के चेले। सिंपल सी बात है, तुम अपनी इंस्टा आईडी पर क्या दिखाते हो? कृष्णा अरोड़ा के साथ पिक्चर, तो बंदा तो ये सोचेगा कृष्णा अरोड़ा का चेला है ये। तुम फॉरएवर थोड़ी ना, फॉरएवर का एलोवेरा जल तक नहीं है तुम्हारी। नेटवर्किंग करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, बट ऐसी कंपनी के साथ यस, करूंगा जिसका ओवर प्राइस ना हो और एक अफोर्डेबिलिटी हो, और जिस कंपनी का कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट के साथ हो। ओके, ओके। तो वैसी कंपनी से यार कौन कौन है यार, कुछ अभी नहीं आइडिया है मेरे को मेरे को पता, तो? लिटरली अभी नहीं मेरे को पता, मैं सर्च करूंगा।
ओके ओके। तो लेकिन वही चीज है, जिसको आज तुम पहले फॉलो करते थे आज वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, आज वो प्राइवेट हो गए हैं। वही जतिन अरोड़ा जिसको हाँ तुम जी। बिजनेस कोच मानते हो आज वो अंडरकटिंग हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक बार मैं यार अपने सीनियर से एक बार पूछता हूँ ये क्या चल रहा है इनका मैटर, ठीक है?